अस्सलाम वालेकुम, ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 2 डियर नॉलेज की तरफ से। अच्छा, हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 2 और चैप्टर 2 में हम सीख रहे हैं इमोशंस के बारे में। और अब तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स, काफ़ी सारे लेक्चर्स जो हैं वो हमने कवर किए हैं चैप्टर 2 में। और अगर आपने कोई भी इस तरह पिछला लेक्चर, कोई भी इस तरह पिछला टॉपिक आपने मिस किया हो तो मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो की प्लेलिस्ट सेक्शन पे भी विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग तमाम लेक्चर्स जो हैं मिल जाएंगे। मैंने सारे पिछले टॉपिक्स, पिछले जो जितने भी लेक्चर्स थे, मैंने चैप्टर वाइज आपकी आसानी के लिए कंपाइल करके सिंगल प्लेलिस्ट बना के वहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। तो आपकी आसानी के लिए वहाँ पर आपको डिफरेंट चैप्टर वाइज प्रॉपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाया करेगी। इसके अलावा जो है आप वीडियो सेक्शन को भी विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पिछले तमाम लेक्चर्स, तमाम टॉपिक्स पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो ये डिफरेंट मैंने ज़रा आपको बता दिए हैं। आप इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई ऐसा टॉपिक, कोई लेक्चर आपको नहीं मिल रहा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपके साथ लिंक शेयर कर देंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास है चैप्टर 2 पार्ट 15 और आज हम सीखेंगे कंपैरिजन बिटवीन थ्योरीज ऑफ इमोशन। क्योंकि अब तक हमने डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इमोशंस के बारे में हमने पढ़ लिया कि डिफरेंट लोगों ने क्या क्या थ्योरीज दी थी इमोशंस के बारे में। वो क्या कहते थे कि अगर हमारा सामने एक स्टिमुलस के साथ हो तो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, सेकंड रिस्पॉन्स क्या होगा, और क्या स्टेटमेंट्स उसके परफॉर्म होंगी, ये सारी हमने सीखी। और इस वीडियो में हम जो है कंपैरिजन करेंगे कि डिफरेंट थ्योरीज में क्या जो है कंपैरिजन पॉइंट्स हैं, वो सारे मैंने इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में आपकी आसानी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन बिटवीन थ्योरीज ऑफ इमोशन। तो जैसे हमने थ्योरीज ऑफ इमोशन के स्टार्टिंग में ही हमने कॉमन सेंस थ्योरी ऑफ इमोशन से स्टार्ट किया था, और उसमें हमने ये सीखा था कि कॉमन सेंस थ्योरी ऑफ इमोशन ये बताती है कि अगर हमारा सामना किसी भी ऐसे फियरिंग स्टिमुलस के साथ हो, या किसी स्नार्लिंग डॉग या किसी ग्रोलिंग डॉग, कोई भी ऐसा डॉग के सामने आपका सामना हो किसी डॉग से, और आपको लगता है कि वो ख़तरे वाली सिचुएशन है, आपके ऊपर अटैक किया जा सकता है, आप ख़तरे में हैं। तो कॉमन सेंस थ्योरी ऑफ इमोशन ऐसे हालात में, कॉमन सेंस थ्योरी ऑफ इमोशन कहता है कि उस वक्त आपका जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा वो आपका इमोशनल अरोजल होगा, यानी कि आपका कॉन्शियस फियर होगा। उस वक्त जो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा वो आपका इमोशन होगा। सबसे पहले आप फियर को फील करेंगे और उसके बाद फिर आपका फिजियोलॉजिकल अरोजल होगा, जिसको आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अरोजल भी कह सकते हैं। फिजियोलॉजिकल अरोजल में हमारे सारे वही फिजियोलॉजिकल अरोजल्स आते हैं जो इमोशन, ऐसे इमोशनल स्टेट में हमारे फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होती है, इस तरह हार्ट रेट का इंक्रीज़ होना, हमारी ब्रीथिंग रेट जो है, या हमारे लंग्स जो हैं वो जो एक्सपैंड हो जाते हैं, जितने भी हमने ये पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि हमारे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऐसे हालात में आ जाते हैं, तो वो सारे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो हमारे सेकंड रिस्पॉन्स होते हैं। तो कॉमन सेंस थ्योरी ऑफ इमोशन कहती है अगर आपका इस तरह के स्टिमुलस के साथ, या इस तरह का स्टिमुलस आपके सामने आ जाए, तो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स जो होगा वो इमोशन होगा, यानी कि फियर, कॉन्शियस फियर। और सेकंड रिस्पॉन्स जो होगा वो आपका फिजियोलॉजिकल अरोजल होगा। जबकि जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन जो है वो विलियम जेम्स और कार्ल लैंग ने दी थी। विलियम जेम्स जो थे वो कॉमन सेंस थ्योरी ऑफ इमोशन से डिसएग्री करते थे, वो नहीं मानते थे इस थ्योरी को, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हमारा सामना ऐसे स्नार्लिंग डॉग के साथ हो या ऐसे स्टिमुलस से हमारा सामना हो, तो ऐसे हालात में जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा वो बेसिकली फिजियोलॉजिकल अरोजल होगा, यानी कि हमारी हार्ट रेट इंक्रीज़ होगी, हमारा लंग एक्सपेंड होगा, लंग साइड्स एक्सपेंड होगा, डिफरेंट जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। तो विलियम जेम्स और कार्ल लेंग जो थे, इन दोनों ने इस थ्योरी के ऊपर रिसर्च की, इसके ऊपर काम किया, और दोनों की थ्योरी के जो पॉइंट्स थे वो इतने सेम थे कि इस थ्योरी को मिला के जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन का नाम दिया गया। और इन दोनों थ्योरी की एक ही बात है, और वो यही है कि अगर हमारा ऐसे स्टिमुलस से हमारा सामना होगा तो हमारा जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा वो हमारा फियर नहीं होगा, हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स फिजियोलॉजिकल अरोजल होगा, जिसमें इंक्रीज हार्ट रेट आता है। और हमारा सेकंड रिस्पॉन्स जो है वो हमारा इमोशन होगा, जिसमें हमारा कॉन्शियस फियर आता है। इसके बाद कैनन बार थ्योरी ऑफ इमोशन है। अगेन ये भी दो बंदों ने दी थी, दोनों के पॉइंट सेम है, इसलिए हम इसको कैनन बार थ्योरी ऑफ इमोशन कहते हैं। कैनन बार थ्योरी ऑफ इमोशन जो है वो ये कहता है, ये अकॉर्डिंग टू कैनन बार थ्योरी ऑफ इमोशन, अगर ऐसा स्नार्लिंग डॉग या ग्रोलिंग डॉग या कोई भी ख़तरनाक डॉग जो है
हमारे सामने है, तो हमारा जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा वो बेसिकली हमारा सबकॉर्टिकल ब्रेन एक्टिविटी होगी। हमारा माइंड यहाँ पर, हमारा दिमाग यहाँ पर काम करेगा, और जो हमारा सेकंड रिस्पॉन्स होगा वो 2 एक्टिविटीज़ एट अ टाइम एक ही साथ जो हैं काम कर रही होंगी। यानी कि हमारा जो पहला रिस्पॉन्स होगा उसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होगा, सबकॉर्टिकल ब्रेन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, और सेकंड रिस्पॉन्स में हमारा इमोशन भी काम करेगा, और हमारा फिजियोलॉजिकल अराउजल जो है ये भी काम करेगा। दोनों एक ही वक्त में काम करना स्टार्ट करेंगे। एक ही वक्त में हमें डर भी लगेगा, और उसी वक्त हमारा हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो ये कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन थी। इसके बाद अगर मज़ीद हम कंपैरिजन की तरफ जाएँ, या पिछले जो लेक्चर्स हैं क्विक रिकैप की तरफ जाएँ, तो स्कैटर्स कॉग्निटिव अराउजल थ्योरी ऑफ इमोशन जो है, इसको स्कैटर्स कॉग्निटिव अराउजल थ्योरी ऑफ इमोशन भी कहते हैं, और स्कैटर्स सिंगल कॉग्निटिव अराउजल थ्योरी ऑफ इमोशन भी कहते हैं। और इन लोगों के अकॉर्डिंग अगर हमारा सामना ऐसे स्टिमुलस से हो, तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा तो उसमें 2 एक्शंस एक ही वक्त में परफॉर्म हो रहे होंगे, जिसमें कॉग्निटिव अप्रेजल भी आता है और ऑटोनॉमिक अरोजल भी आता है, जिसमें हमारी बॉडी की चेंजेस इन्वॉल्व होती हैं। और हमारा जो सेकंड रिस्पॉन्स होगा वो हमारा इमोशन होगा, यानी कि कॉन्शियस फियर। स्कैटर सिंगर कॉग्निटिव अरोजल थ्योरी जो है, ये थ्योरी वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ इमोशन है। इसके अलावा बाकी थ्योरीज ऑफ इमोशन भी हैं, जैसे फेशियल फीडबैक थ्योरी है, और लेज़ेरियस कॉग्निटिव मेडिएशनल थ्योरी है। फेशियल फीडबैक थ्योरी ये कहती है कि हमारा जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा ऐसे हालात में, वो होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अरोजल इन फेस। चूँकि ये फेशियल फीडबैक थ्योरी है, और फेशियल फीडबैक थ्योरी फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस पर बेस्ड है, तो फेशियल फीडबैक थ्योरी का मेन कंसर्न ही फेस के साथ है। इन लोगों का मानना ही ये है कि हमारा फेस जिस तरह का होगा, जिस तरह का हम फेशियल एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे, वैसे ही हमारे इमोशंस फॉर्म होंगे। तो इसी पॉइंट को लेते हुए फेशियल फीडबैक थ्योरी कहता है कि अगर ऐसे स्टिमुलस से हमारा सामना होगा, तो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स जो होगा वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अरोजल इन फेस होगा। हमारे फेस में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अरोजल होगा, जिसकी वजह से हमारा फेशियल एक्सप्रेशन फॉर्म होगा, और हमारा फेशियल एक्सप्रेशन ही हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अरोजल इन फेस की वजह से फॉर्म हुआ होगा। और फेशियल एक्सप्रेशन के बाद फिर हमारा कोग्निटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द फेस मोशन होगा, यानी कि हमारे फेस में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो काम करेगा, और उसकी वजह से हमारा एक फेशियल एक्सप्रेशन फॉर्म होगा, और फिर हमारा ब्रेन जो है, ये हम जो है उस फेशियल एक्सप्रेशन को, उस फेशियल मोशन को हम इंटरप्रेट करेंगे। कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन होगी हमारी उसकी, कि हमारा जो चेहरा है वो इस तरह क्यों बना है। अगर हमारा चेहरा जो है उस पे इस तरह के जो चेंजेस आए हैं, इस तरह का जो मोशन है, उसका मतलब क्या है। उसके बाद फिर हमारे इमोशंस फॉर्म होंगे, जो फॉर एग्जांपल कॉन्शियस फियर है। लेज़ेरियस कॉग्निटिव मेडिएशनल थ्योरी कहता है कि ऐसे हालात में जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा वो होगा अप्रेजल ऑफ थ्रेड, उसके बाद हमारा फिर होगा फियर, और उसके बाद फिर हमारे बॉडीली रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं। डिफरेंट थ्योरीज़ के डिफरेंट लोगों की जो थे अपने अपने राय थे, अपनी अपनी थ्योरीज़ थी। इसको मज़ीद डिटेल में समझने के लिए आपके सामने स्क्रीन पे एक टेबल नज़र आ रही होगी, कंपैरिजन बिटवीन थ्योरीज ऑफ इमोशन। इस टेबल में मैंने वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, और एक टेबल की फॉर्म में डाला है, ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो, कंपेयर करने में आसानी हो। तो सामने टेबल भी आप देख सकते हैं कि साइड में मैंने स्टिमुलस वही स्नार्लिंग डॉग रखा हुआ है, क्योंकि हम स्नार्लिंग डॉग को ही पढ़ते आ रहे हैं, तो हमारे लिए समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और हम फियर वाले इमोशन को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे आते हैं वो फियर वाले इमोशंस में ही आ रहे थे, जैसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हैं। तो ये जितने भी फिजियोलॉजिकल अरोजल्स होते हैं, ज़्यादातर फेयर वाले इमोशन में बहुत एक्टिव और बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो इसलिए इसको स्टडी करना आसान होता है, इसलिए हमने इसके अंदर इमोशन जो इंक्लूड किया है स्टडी करने के लिए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थ्योरीज, तो उसको हम वो है फेयर। तो हम वन बाय वन इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे इस टेबल के अकॉर्डिंग, ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। तो फर्स्ट पे आपको नज़र आ रहा होगा नेम ऑफ़ थ्योरीज़, जितने भी हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज़ हैं उसके नाम इंक्लूड किए हैं। उसके बाद फिर मैंने जिसके फर्स्ट रिस्पॉन्स हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंट थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग फर्स्ट रिस्पॉन्सेज कैसे डिफर कर रहे हैं। फिर सेकंड रिस्पॉन्सेज हैं, उसके बाद फिर स्टेटमेंट्स हैं जो हर एक थ्योरी के अकॉर्डिंग फॉर्म हो रहे हैं। लास्ट टू थ्योरीज़ जो हैं उसके स्टेटमेंट्स मैंने आप पे छोड़े हुए हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है कि इन थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट्स फॉर्म हो सकते हैं। और मुझे खुशी होगी ये जान के कि आप लोगों को कितने अच्छे से समझ आया है।
स्टार्ट करते हैं कॉमन सेंस थ्योरी से। कॉमन सेंस थ्योरी में जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स है वो कॉन्शियस फेयर है। अब आप देखें जेम्स लैंग थ्योरी जो है उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्स कॉन्शियस फेयर नहीं है। फर्स्ट रिस्पॉन्स हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अरोजल है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस फॉर्म होती हैं। फिर थर्ड जो थ्योरी है वो है कैनन बार्ड थ्योरी, और उसमें जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है वो है सब कॉर्टिकल ब्रेन एक्टिविटी। और स्कैटर्स कॉग्निटिव अरोजल थ्योरी जो है उसमें हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्स, अब आप देखें दो एक्टिविटीज़ एक ही वक्त में काम कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें कॉग्निटिव अप्रेजल आ रहा है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अरोजल है विच इज़ चेंजेस इन द बॉडी। फिर फेशियल फीडबैक थ्योरी है, जिसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अरोजल है फेस में, और उसकी वजह से हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस फॉर्म होते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन बेसिकली हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अरोजल फेस की वजह से फॉर्म होते हैं। फिर लेज़ेरियस कॉग्निटिव मेडिएशनल थ्योरी है, जिसमें फर्स्ट रिस्पॉन्स हमारा ना कॉन्शियस फियर है, ना उसके अंदर हमारा कोई सबकॉर्टिकल ब्रेन एक्टिविटी, बल्कि अप्रेजल ऑफ द थ्रेट है। इसी तरह अगर आप सेकंड रिस्पॉन्स देखें तो कॉमन सेंस थ्योरी में हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स कॉन्शियस फेयर था, और सेकंड रिस्पॉन्स जो है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अरोजल है। जबकि जेम्स लैंग थ्योरी जो है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, उसमें हमारा जो कॉन्शियस फेयर है वो सेकंड रिस्पॉन्स है। कैनन बार्ड थ्योरी में अगेन हमारी जो सेकंड रिस्पॉन्स है उसमें दो एक्टिविटीज़ एक ही वक्त में काम कर रहे होते हैं। एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अरोजल है विच इज़ चेंजेस इन द बॉडी, और दूसरा हमारा कॉन्शियस फेयर है। स्कैटर्स कॉग्निटिव अरोजल थ्योरी की बात करें तो उसमें हमारा जो सेकंड रिस्पॉन्स है वो कॉन्शियस फेयर है, विच इज़ अ बिट सेम टू द जेम्स लैंग थ्योरी, लेकिन डिफरेंस ये है कि जेम्स लैंग थ्योरी में हमारा जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है उसमें हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अरोजल है, और स्कैटर्स में हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स जो है उसमें दो एक्टिविटीज़ एट अ टाइम काम कर रही हैं। उसमें सिर्फ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अरोजल नहीं है, उसमें साथ साथ कॉग्निटिव अप्रेजल भी है। सेकंड रिस्पॉन्स जो है वो कॉन्शियस फेयर है। फेशियल फीडबैक थ्योरी में अगर आप देखें तो फेशियल एक्सप्रेशन के बाद फिर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं उस फेस मोशन की, और उसके बाद फिर हमारा फेयर वाला जो इमोशन है या फेयर वाली जो इमोशंस हैं वो फॉर्म हो जाती हैं। फिर लेज़ेरियस कॉग्निटिव मेडिएशनल थ्योरी की अगर बात करें उसमें हमारा जो सेकंड रिस्पॉन्स है वो है फेयर, और फेयर से फिर हमारी बॉडीली रिस्पॉन्सेज जो हैं वो फॉर्म्ड होती हैं। तो आप देखिए किस तरह ये फर्स्ट रिस्पॉन्स और सेकंड रिस्पॉन्स जो है हर एक थ्योरी के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, और जिन जिन थ्योरी की फर्स्ट रिस्पॉन्सेज मैच हो रही है तो उनका सेकंड रिस्पॉन्स चेंज है, और जिन जिन थ्योरी के सेकंड रिस्पॉन्सेज मैच हो रही हैं उनका फर्स्ट रिस्पॉन्स चेंज है। अब आते हैं स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कॉमन सेंस थ्योरी जो है वो बता रही है कि इस पे जो स्टेटमेंट फॉर्म हो रहा है वो है आई एम शेकिंग बिकॉज आई एम अफ्रेड, यानी कि मैं कप कपा रहा हूँ या मैं कप कपा रही हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है। जेम्स लैंग कहेगा, या जेम्स लैंग थ्योरी जो है वो कहेगी कि आई एम अफ्रेड बिकॉज आई एम शेकिंग, मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं कप कपा रहा हूँ। अब आप देखें कि किस तरह इनकी स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्स और सेकंड रिस्पॉन्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। उसके बाद फिर कैरन बार्ट थ्योरी है जो कह रहा है कि आई एम शेकिंग एंड फीलिंग अफ्रेड एट द सेम टाइम, मुझे डर भी लग रहा है और मैं कपकपा रहा हूँ एक ही वक्त में। स्कैटर्स कॉग्निटिव रिजल्ट थ्योरी कहेगा कि ये स्नार्लिंग डॉग जो है ये ख़तरनाक है और इसलिए मुझे इससे डर लग रहा है। इसके अलावा फेशियल फीडबैक थ्योरी और लज़ारस कॉग्निटिव मेडिएशनल थ्योरी की जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैं चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में खुद से फॉर्म करके दें कि आप किस तरह इस थ्योरी के बेस पे स्टेटमेंट फॉर्म कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है वीडियो को लाइक करें। कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इसके अलावा हमारे बाकी व्यूवर्स जो हैं वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, डिस्कशन कैरी आउट कर सकते हैं आपके साथ, क्योंकि डिस्कशन से ही जो है इंफॉर्मेशन में इजाफा होता है, और डिस्कशन के ज़रिए ही आप सीखते हैं और आप जो है एक पॉइंट पे आते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसके अलावा आप चैनल की लिंक और वीडियो के लिंक्स को अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।